केशव, माधव और मुकेश रामू की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। इस सर्दी की रात में रामू भाई के हाथ की चाय मिल जाती तो यार मजा ही आ जाता। सही कहा तुमने। तभी एक इंसान रामू की दुकान पर आता है। अरे तुम कौन हो भाई? लगता है इन्हें भी रामू के हाथ की चाय पीनी है। हाँ देखो ना, ये कांप भी रहा है ठंड से। रामू जरा इन्हें भी चाय देना। पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ ये लो भाई चाय। रामू जैसे ही उस इंसान को चाय देता है वैसे ही वो इंसान रामू का हाथ खाने लगता है। अरे ये तो ज़ॉम्बी है, भागो भागो यहाँ से। अरे भाइयों मुझे छोड़ के मत जाओ कोई भी। रामू ज़ॉम्बी को चाय की केतली से मारता है और वो मर जाता है। अरे ज़ॉम्बी तुम ठीक तो छोड़ो मुझे, बच्चे की जान लोगे क्या? जान बची तो लाखों पाए। दूसरी शाम रामू, केशव, मुकेश और माधव दुकान पर आते हैं। ये क्या, ये आदमी अभी तक यहाँ पे क्यों पड़ा है? पर यहाँ पर वो कल रात। अरे चुप हो जा भाई, क्यों याद दिला रहा है कल की? अरे भाइयों मेरा यकीन करो, मैंने इसे जान से नहीं मारा। तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, बस इसलिए मैंने केतली से मारकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन ये तो एक इंसान है। हम एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सब लोग हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ है। ठीक है मैं अभी देखता हूँ। चलो तब तक हम बाहर चलते हैं। डॉक्टर को गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, ज़ॉम्बी उसकी पीठ पर बैठकर उसे काट लेता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? थोड़ी देर में मुकेश, माधव, रामू, केशव अंदर आते हैं। अरे ये इंसान कहाँ गया और डॉक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं देख कर आता हूँ हॉस्पिटल में। सब लोग डॉक्टर को खोजने लगते हैं। अरे बाप रे, बचाओ। क्या हुआ? वो देखो पर डॉक्टर। डॉक्टर भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। अरे सब भागो यहाँ से। सारे वहाँ से गांव में भाग जाते हैं। दूसरे दिन, अरे आज रामू नहीं आया दुकान पर। चलो उसके घर चल के देखते हैं। रामू तो यहाँ भी नहीं है, लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। तभी मुकेश पलंग के नीचे देखता है, वहाँ रामू ज़ॉम्बी बन चुका था। अरे भाइयों भागो, ये रामू भी गया। तब तक रामू मुकेश को पकड़ लेता और काट लेता है। बाकी लोग वहाँ से भाग चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पहले वो इंसान, फिर डॉक्टर, फिर रामू और अब मुकेश। पर एक बात समझ नहीं आ रही, रामू कैसे? अरे ये सब छोड़ो, हम चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास, अब वही कुछ कर सकते हैं। केशव और माधव बाबा के पास आते हैं। बाबा हमें बचा लीजिए, ये जिंदा भूत बने घूम रहे हैं। क्या हुआ? माधव बाबा को सब कुछ बताता है। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये लो मशाल, मैं इसमें मंत्र फूंक कर ये भभूत डाल देता हूँ और उन्हें बीच जंगल में लाना पड़ेगा। वो सब अभी कहाँ मिलेंगे? बाबा हॉस्पिटल में और रामू के घर में। नहीं, रामू भी वहीं होगा, मैं लेकर आता हूँ सबको। बाबा हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ सारे ज़ॉम्बी एक साथ थे। हे शैतान की टोली, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और बाबा वहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं और पीछे ज़ॉम्बीज। जंगल में केशव और माधव मशाल लिए खड़े थे। मुझे डर लग रहा है, एक तो ये घना जंगल, कहीं अगली बार हमारी मौत ना हो। चुप रहो केशव, और बाबा ने जैसा कहा वैसे ही करो। बाबा के पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और एक एक करके केशव और माधव ज़ॉम्बीज के करीब मशाल लेकर जाते हैं। भूत की आवाज निकालते हुए सारे ज़ॉम्बीज बोले, हटाओ इस आग को, मैं कहता हूँ हटाओ। और पास लेकर जाओ जब तक ये शांत नहीं हो जाते। कुछ देर बाद सारे ज़ॉम्बीज वापस से इंसान बन जाते हैं और ठीक होकर घर जाने लगते हैं।